तो वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपकी विस्तार जो बुक है, ठीक है, उसका जो थर्ड लेसन है, विच नेम इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का जो छोर है, ठीक है ना, उसकी यात्रा, अंतिम सिरा जो है उसकी यात्रा। ठीक है, तो इसके जो राइटर है वो है तिशानी जोशी। ठीक, तो बिफोर यू रीड, ये क्वेश्चन जो है हमें मस्ट जो है कंडीशन में पढ़ना चाहिए। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द planets past, present and future, the Antarctica is the place to go. Bone voyage। कि अगर आप जो प्लैनेट्स है, ठीक है, उसके पास्ट, उसके भूतकाल, उसके वर्तमान काल, ठीक है, और उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका जो है वो जो है आपको जाना चाहिए। उससे अच्छा स्थान आपको नहीं मिलेगा। बॉन वॉयज, बॉन वॉयज का मतलब, बॉन वॉयज का मतलब, बॉन वॉयज का मतलब शुभ यात्रा। ठीक है, और बॉन वॉयज ये जो है, ये जो जापान के जो लोग हैं वो ज्यादा इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर जो समुद्री जो यात्रा होती है उसके लिए किया जाता है। ठीक है ना, बॉन वॉयज। तो अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल, द academic Shokelesky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, अंटार्कटिका। तो इस साल की शुरुआत में मैंने खुद को पाया अब्रोड अ रशियन रिसर्च वेसल, कि मेरा जो था ट्रूप्स रशियन जो रिसर्च वेसल्स था, ठीक है ना, उसके साथ में था, जिसका नाम था एकेडमिक शोकलास की, जो कि इस पृथ्वी के सबसे ठंडे छोर पे, ठीक है, सबसे ड्राइस्ट छोर पे और विंडियस्ट, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट पे, इस पूरी पृथ्वी के, ठीक है ना, वो वहां पे हम रिसर्च के लिए जा रहे थे। इसका नाम क्या था? एंटार्क्टिका। माई जर्नी बिगेन 1309 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द मेड्रास। ठीक है, तो मेरी जो जर्नी थी, मेरी जो यात्रा थी, वो शुरुआत हुई उसकी 13.09 जो डिग्री थी नॉर्थ में, ठीक है, इक्वेटर से, जो भूमध्य जो रेखा है वहां से, ठीक है ना, कहां पे? मद्रास से। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, और मैंने जो है 9 टाइम जोन जो थे, ठीक है, अलग अलग टाइम जोन होते हैं, ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, टाइम जोन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो 9 टाइम जोन जो है उससे होकर के मेरी यात्रा, यानी कि मैं निकला 6 चेक पॉइंट्स, और उसके बीच में 6 जो थे चेक पॉइंट्स जो थे वो आए। ठीक है, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जो थी पानी के समुद्र जो है, ठीक है, वो आए। एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फेयर, और कई जो है मैंने इकोस्फेयर, ठीक है, जो वायुमंडल थे, ठीक है, उनको जो है मैंने देखा या महसूस किया। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship। तो इससे पहले कि मेरे अंटार्कटिका पे कदम पड़ते, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे कदम पड़ने से पहले मैं जो था वो 100 घंटे जो है मैंने ट्रेवल कर लिया था। ठीक है, इंक्लूडिंग किस किस चीज को मिला के, कार को, एरोप्लेन को और शिप को, इन तीनों चीजों को मिलाकर के 100 घंटे की मेरी यात्रा हो चुकी थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief। तो मेरा जब फर्स्ट इमोशन था, यानी जैसे ही मैं अंटार्कटिका पहुंचा और जब मैंने उसको फेस टू फेस अंटार्कटिका को देखा, ठीक है ना, तो वहां का जो लैंडस्केप था, वहां की जो खूबसूरती थी, ठीक है, वहां का जो जमीनी जो दृश्य था, ठीक है, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन, और ना खत्म होने वाला जो अनंत जो है क्षितिज था, नीला जो क्षितिज था, ठीक है ना, वो बहुत ही राहत देने वाला था। फॉलोड अप विद एन इमीजिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और मैं जो था तुरंत जो है मैं गहरे आश्चर्य के अंदर जो था वो डूब गया। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और किस चीज का वंडर था मुझे कि ये कितना विशाल है, कितना महाकाय है, ठीक है, इट्स आइसोलेशन, और ये कितना एकांत में है, ठीक है, कितना पृथ्वी के शोर से कितना अलग है। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन a time
व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मॉस। ठीक है, लेकिन पहले जो है एक समय ऐसा भी आया है कि जब इंडिया और अंटार्कटिका जो है वो सेम जमीन का जो है वो हिस्सा रहे हैं। ठीक है, ये मनुष्य से शुरुआत की बात है। ठीक है, उसके बाद में जो थे पृथ्वी में काफी बदलाव आए हैं। ठीक है, ये इंडिया और अंटार्कटिका शुरुआत में जब पृथ्वी बनी तब ये सारी चीजें जो थी ये आपस में मिली हुई थी। ठीक है ना, उसके बाद में पृथ्वी में काफी बदलाव हुए तो अलग अलग जो महाद्वीप जो है वो बनते गए और समुद्र बनते गए। पार्ट ऑफ हिस्ट्री 650 मिलियन ईयर्स एगो। तो 650 मिलियन से ईयर एगो की बात है, पहले की बात है। अ जाइंट एमेलगेमेट सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। कि 650 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत ही महाकाय सदर्न के अंदर, ठीक है, दक्षिण दक्षिण के अंदर एक सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट था वो। ठीक है, जिसका क्या नाम था, गोंडवाना। ठीक है, डिड इंडीड एग्जिस्ट, वो वास्तव में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, सेंटर रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, और वो रफली तौर पे आज तक जो है वो अंटार्कटिका में हमें देखने को मिलता है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, लेकिन वस्तुएं और चीजें जो हैं काफी जो है उनमें बदलाव हो चुका है तब से। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर। और ह्यूमंस जो थे, इंसान जो थे, वो अभी तक जो है ग्लोबल सीन से वाकिफ नहीं थे। ठीक है, इस पूरी पृथ्वी के नक्शे से और इस दृश्य से वाकिफ नहीं थे। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और उस समय जो क्लाइमेट जो था, ठीक है ना, वो काफी हॉट था। जिस समय पृथ्वी बनी और ये गोंडवाना जो प्रदेश था, ठीक है, उस समय जो पृथ्वी थी वो काफी पकती हुई थी वो। ठीक है ना, वार्मर थी, हीट में थी। ठीक है, होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा और फोना। ठीक है, और उस पे जो है कई वेराइटी के फ्लोरा और फोना, यानी कि कई पशु पक्षी जानवर और कई जो पादप जो है, ठीक है ना, प्लांट्स जो है, उनकी वेराइटी अलग अलग थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना थ्रिव्ड, but around time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries। और 500 मिलियन से ईयर्स एगो की बात है कि गोंडवाना जो था साइड हुआ। ठीक है, वो जो है वो दहला। ठीक है, बट अराउंड द टाइम, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब डायनासोर जो थे उस, यानी कि इस पृथ्वी से, इस गोंडवाना के प्रदेश से पूरी तरीके से वाइप आउट हो गए, यानी कि उनका पूरा जो था वो, उनकी पूरी जो नस्ल थी वो तबाह बर्बाद हो गई। एंड द एज ऑफ द मेमल्स गोट अंडरवे, और उसके बाद जो मेमल्स थे, जो स्तनधारी थे, उनका जो है वो युग आया। ठीक है, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्री, और उसके बाद में इस पृथ्वी में इतने बदलाव हुए, ठीक है ना, कि जो लैंड मास था, जो यानी कि पृथ्वी का जो एरिया था, ठीक है, वो अलग अलग हिस्सों में कई कंट्रीज के अंदर जो है वो तब्दील हो गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और आज वो उस शक्ल में आ गया जिस ग्लोब की शक्ल में हम आज पृथ्वी को देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसको बनने से पहले पृथ्वी के अंदर काफी जो है उतार चढ़ाव और फेरबदल हुए हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading। तो अंटार्कटिका की विजिट जो करना है ये एक इतिहास का पार्ट है। ठीक है, एक इतिहास का, ये हिस्ट्री का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए कि हम लोग कहां से आए हैं, ठीक है, और हम जो है कहां पे आगे बढ़ रहे हैं और हमें कहां पे जाना है, इस चीज को समझने के लिए हमें अंटार्कटिका को समझना बहुत जरूरी होगा। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कोर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। और इसके अलावा जो कोर्डिलेरियन फोल्ड्स हैं, ठीक है, उनको, ठीक है, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स जो है उनको भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ओजोन को एंड कार्बन, ठीक है, इन चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, और हमारा अस्तित्व जो है वो किस प्रकार से बचा हुआ है। वेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, और जब आप ये सोचते हो कि ये सभी होने में कई मिलियन ईयर्स, कई लाखों वर्षों का समय लगा है, इट कैन प्रीटी माइंड बॉगिंग बॉगलिंग,
और ये जो है ये बहुत ही दिमाग को हिला देने वाला और दिमाग में विस्फोट करने वाली जो है ये चीज है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस। और इमेजिन करो कि इंडिया जो है वो पुशिंग नॉर्थवर्ड, कि वो इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ता गया, ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ आगे जाता गया, ठीक है ना, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और जाकर के और किससे मिल गया, एशिया से मिल गया, टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस। और फिर उसकी जो क्रस्ट थी, जब उसका जो टकराव हुआ इंडिया का, ठीक है ना, एशिया की और दूसरी जमीनों से, तो उसमें जो क्रस्ट हुआ, ठीक है, उस क्रस्ट से किसका उत्पत्ति हुई, हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। और इसी तरीके से साउथ अमेरिका जो है वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होकर के अंटार्कटिका से टूट करके किसके अंदर समा गया, किससे जाकर के मिल गया, नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करंट। और उसके बाद उसमें एक छोटी सी, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है उनमें एक छोटी सा एक ड्रेक, एक सकड़ा जो है वो पैसेज बन गया, जो कि एक सरकमपोलर जो है करंट जो है वो उत्पन्न करता है, एक धारा जो है वो उन दोनों को जो है वो जोड़ती है, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरीके से जो अंटार्कटिका है वो फ्रीजिड रह गया, बिल्कुल ठोस बना हुआ रह गया, ठीक, और डिसोलेट रह गया, यानी कि एकांतवासी रह गया, यहाँ पे कोई मनुष्य की प्रजाति नहीं बची, ठीक है। एंड एट द टॉप ऑफ द एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरीके से ये जो अंटार्कटिका है, ठीक है ना, ये पृथ्वी के सबसे निचले छोर पर जो है वो समा गया और चला गया। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ। और एक साउथ इंडियन जो कि सन की पूजा करता है, सूर्य की पूजा करता है, जिस तरीके से मैं करता हूं, 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% of the earth total ice volume are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic function but also for the imagination। और ऐसी जगह पे मेरा होना, जो कि मैं साउथ इंडिया से हूं, ठीक है, और ऐसी जगह पे होना जहां पर कि दुनिया की 90% जो है वो बर्फ है, ठीक है, ये जो है ये एक बहुत ही चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, ना सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, ठीक है, ना सिर्फ परिसंचरण तंत्र के लिए बल्कि मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए भी, ठीक है। इससे जो है ना सिर्फ जो खून का जो बहाव है, जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, सिर्फ वही अफेक्ट नहीं हो रहा है, इससे मेटाबॉलिकल फंक्शन जो है, ठीक है, पाचन क्रियाएं जो है वो भी अफेक्ट हो रही है। और इससे कहीं ज्यादा जो इमेजिनेशन जो है, ठीक है, एक इस व्यक्ति की जो सोच है, ठीक है, वो भी जमा देने वाली है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति इतनी ठंड के अंदर जो है उसका दिमाग भी सोचने कल्पना कर पा रहा है कि भाई क्या चीज है, ठीक है, सोच जो है वो भी जमाने वाली चिलिंग प्रोस्पेक्ट के अंदर है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल। और ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल जो है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है चल रहा हूं, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर। और इस पर जो है किसी भी ह्यूमन के, किसी भी मनुष्य के जो है अभी तक जो है निशान नहीं लगे हैं। नो ट्रीज, ना यहाँ कोई पेड़ है, ना बिलबोर्ड्स है, ठीक है, ना यहाँ कोई बिल्डिंग्स है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। यहाँ पे आपको बिल्कुल, यहाँ पृथ्वी जैसा बिल्कुल भी महसूस होगा ही नहीं आपको। जिस तरीके से पृथ्वी पे आपको इंसान देखने को और दूसरी जगह इंसान देखने को मिलते हैं, ठीक है, और दूसरी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, रोड देखने को मिलते हैं, और बाकी और दूसरी, तो लगता है कि हाँ भाई हम पृथ्वी के ऊपर है। ऐसा बिल्कुल भी सेंस आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। और विजुअल जो स्केल है उसकी रेंज माइक्रोस्कोपिक से लेकर के, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से लेकर के माइटी तक है, विशालकाय तक है। यानी कि यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप में जो देखा जाने वाला जो जीवाणु, जो विषाणु है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो वायरस है, उससे लेकर के आप महाकाय जंतु जो है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। मिडेज एंड माइट्स टू ब्लू वेल एंड आइसबर्ग, ठीक है, मिडेज देख सकते हो आप, माइट्स देख सकते हो, और ब्लू वेल्स देख सकते हो, बड़े बड़े आइसबर्ग देख सकते हो, कई किलोमीटर बड़े जो है आइसबर्ग, ठीक है, 8-8 10-10 किलोमीटर बड़े जो है आइसबर्ग जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एस बिग एस कंट्रीज, और इतने बड़े आइसबर्ग भी है कि पूरी की पूरी कंट्री आ जाए उसके अंदर, इतने बड़े आइसबर्ग भी है कि पूरी कंट्री को जो डोमिनेट करता है, पूरी कंट्री उनके अंदर समा जाए, ठीक है। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड साइज ऑफ बेल्जियम
सबसे बड़ा आइसबर्ग जो है, ठीक है, उसकी साइज क्या है, बेल्जियम के बराबर। सबसे बड़ा जो अंटार्कटिका के अंदर जो आइसबर्ग है, उसकी जो साइज है वो बेल्जियम जो देश है उसके आकार की है। अब बेल्जियम कितना बड़ा देश है, ठीक है। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। दिन बीतते जाते हैं एंड, और वो जो 24 आवर्स है, ठीक है, जो समर लाइट है, जो ग्रीष्म जो ऋतु है, उसमें जब सूर्य निकलता है, एंड यूबी क्यूटेस्ट साइलेंस, और यहाँ पे ना किसी भी चीज को भेदने वाला जो है वो साइलेंस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। यानी कि यहाँ पे ऐसा साइलेंस है कि आप जो एक जरा सी सुई जो गिराओगे उसकी भी आपको आवाज आ जाएगी। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकोजेनिक एवलांच और कैल्विंग आइस शीट। और ये साइलेंस तब ब्रेक होता है जबकि कोई आइस शीट जो है वो अचानक किसी वजह से, ठीक है ना, वो आइस शीट अगर टूटती है तभी ये जो साइलेंस है ये ब्रेक होता है, वरना यहाँ पे साइलेंस ही साइलेंस होता है। कॉन्सिक्रेट द प्लेस, और तब जाकर के जो है इस प्लेस पे जो है आवाज जो है वो सुनाई देती है। इट्स एन इमर्शन डेट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। और यहीं से जो है ये हमारे दिल के अंदर ये भाव उठता है, ठीक है ना, और हमें मजबूर करता है कि हम जो है अपने आप को जो है उस कॉन्टेक्स्ट में रखें कि अर्थ जो है वो किस तरीके से अपना जो है जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है, यानी कि उसका जो भूवैज्ञानिक जो इतिहास है उसको कैसे दर्शा रही है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। और हम ह्यूमंस के लिए, ठीक है, इसके बारे में और कल्पना करना, ज्यादा सोचना जो है वो अच्छा नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट, अब इसका ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ा है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पोल्ट्री 12,000 ईयर्स। ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, मानव जो सभ्यता है, ठीक है, उसका इतिहास 12,000 साल पुराना है लगभग। वेल ए फ्यू सेकंड ऑन अ जियोलॉजिकल क्लॉक। और ये जो जियोलॉजिकल जो क्लॉक चल रही है ना, यानी कि जब से जमीन की उत्पत्ति हुई, जब से ये पृथ्वी बनी है, ठीक है, इसे जियोलॉजिकल क्लॉक कहा जा रहा है। ठीक है, एक वो क्लॉक अलग है, जियोलॉजिकल क्लॉक का मतलब यानी कि जब से इस धरती की उत्पत्ति हुई है, जब से ये धरती अपने अस्तित्व के अंदर आई है, ठीक है। तो ये जो है ये 12,000 साल, ये तो बेयरली फ्यू सेकंड के बराबर है। यानी कि मानव सभ्यता यहाँ पे सिर्फ 12,000 साल से है। और ये जो है कई मिलियन ईयर एगो जो है ये जियोलॉजिकल क्लॉक जो है कई मिलियन ईयर एगो से चल रही है, कई लाखों साल से चल रही है, ठीक है। लेकिन मानव सभ्यता सिर्फ 12,000 साल से। तो ये जो है ये इसके अंदर क्या है, इस क्लॉक के अंदर, इस घड़ी के अंदर ये मानव सभ्यता को आए हुए तो कुछ सेकंड के बराबर ही हुए हैं, अभी कुछ सेकंड के बराबर ही हुए हैं इन डेट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। और इतने छोटे टाइम के अंदर, इतने कम टाइम के अंदर वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ क्वाइट रकस ईचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद अवर विलेज, टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज। और इतने कम टाइम के अंदर हमने जो है अपने आप को स्थापित किया है, ठीक है। और हमारा डोमिनेंस, हमारा प्रभुत्व जो है हमने नेचर को दिखाने बताया है कि हम जो है हम में डोमिनेंस है। और हमने जो है विलेज बना लिए हैं, हमने टाउन्स बनाए हैं, हमने सिटीज बनाई हैं, हमने बड़ी बड़ी शहर बनाए हैं, मेगा सिटीज बनाई हैं। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। और ये जो हमारी रैपिड इंक्रीज है, ये जो तीव्र गति से जो हमारी ह्यूमन जो पॉपुलेशन जो है, हमारी जनसंख्या जो है ये बढ़ रही है, ठीक है, ये और दूसरी जो स्पीशीज के लिए उनके लिए भी खतरा है। और जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो लिमिटेड रिसोर्स बचे हुए हैं, ठीक है, जो लिमिटेड रिसोर्स जो स्रोत बचे हुए हैं उसके लिए भी खतरा है। यानी कि पॉपुलेशन तो इतनी और रिसोर्सेज इतने, तो सबका पूरा कैसे हो पाएगा, ठीक है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग of fossil fuel has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और जो हमारे लापरवाही तरीके से हम जो फजिल फ्यूल्स को जो है वो जला देते हैं, ठीक है, तो उससे जो वो कब जो ब्लैंकेट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, वो जो है वो क्या है, वो भी एक घातक है। विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और उससे जो है वास्तव में धीरे धीरे, लेकिन सचमुच उससे जो है क्या उत्पन्न हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर, यानी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जो है
वो बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंट डिबेट ऑफ अवर टाइम। और क्लाइमेट चेंज जो है, ये जलवायु के अंदर जो परिवर्तन है, ठीक है, ये जो है ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये डिबेट है, वाद विवाद वाला विषय रहा है ये पर्यावरण के ऊपर कि जलवायु का क्या करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। तो विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस है वो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या वो पूरी मेल्ट हो जाएगी, क्या वो पूरी की पूरी पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड, और क्या गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ कंट्री से जो स्ट्रीम निकल रही है, जो धाराएं निकल रही है, क्या वो पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो जाएंगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या इस तरीके से पृथ्वी का विनाश होगा जिस तरीके से आज हम पृथ्वी को देख रहे हैं? मे बी नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता है। आइदर वे अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, लेकिन चाहे कुछ भी हो, चाहे हो या नहीं हो, आइदर वे, आइदर वे का मतलब चाहे हो या नहीं हो, अंटार्कटिका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, एलिमेंट है इस डिबेट का, इस वाद विवाद वाले विषय का, ठीक है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it hold in its ice cores half million years old carbon records trapped in its layers of ice। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका जो है सिर्फ इस वजह से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है जो कई वर्षों से, कई लाखों सालों से जो है वो इंसान बिल्कुल किसी ने कदम ही नहीं रखा है, सिर्फ इस वजह से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो आइस कोर्स जो है, यानी कि इसकी जो बर्फ की जो चादर है, ठीक है, इसकी बर्फ की चादरों से ये जो ढका हुआ है, ठीक है, इसकी इसकी चादरों के अंदर, इसकी बर्फ की सतह के अंदर जो है वो काफी लाखों साल पुराने जो है वो इतिहास जो है वो हमें देखने को मिल सकता है कि पृथ्वी की वास्तव में उत्पत्ति कैसे हुई है। इसकी बर्फ की जो चादर है जो लाखों साल से दबी हुई है, ठीक है, उसके अंदरूनी सतह में हम उसको जांच करके देख सकते हैं कि इस पृथ्वी की वास्तव में उत्पत्ति कैसे हुई और उस टाइम पे पृथ्वी के साथ क्या क्या हुआ था। इफ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, अगर हम चाहते हैं कि हम अर्थ का जो पास्ट है, पृथ्वी का जो पास्ट है उसको एग्जामिन करें और उसके उसके बारे में हम पढ़ें और उसके प्रेजेंट के बारे में पढ़ें और उसके फ्यूचर के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो आप लोगों को जो है वो अंटार्कटिका जाना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट जगह है। Students on ice, the program I was working with on the Shoklaski aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring education opportunity which will help them foster a new understanding and a respect for our planet। और स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, स्टूडेंट ऑन आइस ये एक प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, मैं जो हूं वो काम कर रहा हूं किसके साथ में, शोक्लास की, ये जो ये रिसर्च, ठीक है ना, रिसर्च है, जो रशियन जो रिसर्च है उसका नाम है, ठीक है ना। तो मैं इस पे काम कर रहा हूं और इसका उद्देश्य क्या है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, इसके द्वारा, ये शोक्लास्की के द्वारा। इसका जो एम है वो है टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट, हाई स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको वहां पे ले जाना और उनको बताना, ठीक है, कि ये जो अंटार्कटिका है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है और बच्चों को इंस्पायरिंग और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देना उनको, ठीक है, उनको सीखने के अवसर देना, उनको प्रेरित करना कि आप जो है वो पृथ्वी के बारे में जानो, ठीक है, विच विल हेल्प देम फोस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट। तो ताकि उनमें जो है वो नई अंडरस्टैंडिंग, नई समझ, ठीक है, और रेस्पेक्ट, सम्मान जो है हमारे प्लैनेट के लिए वो उत्पन्न हो कि वास्तव में हमारे प्लैनेट ने क्या क्या चीज सही है, ठीक है, और किस तरीके से जो आज हमारा अस्तित्व जो है वो है, तो किस वजह से और क्या क्या हुआ है पृथ्वी के साथ। इट इज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और ये एक ऑपरेशन है जो कि 6 साल के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है, हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन, ठीक है। तो ये जो है कैनेडियन जॉफ ग्रीन जो थे वो इसके हेड थे, ठीक है, हु गोट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज
and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. Who got tired? रुक जा यार, पानी पिला दूं, मैं गला सूख गया मेरा। स्टार्ट कर। So students on ICE, the program was working with on the show class key aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and a respect for our planet. ये स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था, ठीक है, तो ये जो शो क्लास की जो रिसर्च जो टीम थी उनकी, ठीक है, उसके द्वारा इसका ये उद्देश्य था कि हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो है दुनिया का जो साउथ पोल है उसके दर्शन कराना और उन्हें प्रेरित करने वाली जो है शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ठीक है, जिससे जो है बच्चों के अंदर नई अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो, ठीक है, और उनके अंदर रेस्पेक्ट उत्पन्न हो, किसके किसके थ्रू, इसके लिए हमारे प्लेनेट के जरिए, हमारा प्लेनेट जो है वो वास्तव में ऐसा है। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन, और ये जो ऑपरेशन था, ठीक है, ये 6 years से चला रहे थे और इसके जो हेड थे वो कैनेडियन जॉफ ग्रीन थे, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड, जो कि टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे, ठीक है, कई जो सेलिब्रिटीज थी उन्होंने इनको जो है इस जो ऑपरेशन है इसमें शामिल कर रखा था और काफी लोग जो थे इस ऑपरेशन से वापस रिटायर भी हो चुके थे। रिच एंड क्यूरियोसिटी सीकर्स, इसके अंदर अमीर आदमी भी थे, क्यूरियोसिटी सीकर्स भी थे, यानी कि जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग थे, जो कि वाकई में साउथ पोल को, अंटार्कटिका को जो समझना चाहते हैं, उसकी गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी थे इस ऑपरेशन के अंदर। हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, जो कि अपना वक्त जो है टाइम टाइम पे इस ऑपरेशन के लिए दिया करते थे। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस he offered the future generation of policy maker a life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. तो स्टूडेंट्स ऑफ ऑन आइस ये जो प्रोग्राम था, इसके जरिए जो फ्यूचर जो जनरेशन है, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, उनको जो एक लाइफ चेंजिंग पॉलिसी मेकर एक्सपीरियंस देना था, जिससे कि उनकी जिंदगी के अंदर जो है बदलाव आ सके, उनकी समझ जो है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके, और उनको पहले जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया हो उन्होंने, ऐसी चीज को वो अपनी जिंदगी में अनुभव कर सके, और अपनी जो जो एज है, उनकी जो टीन एज है, उसके अंदर वो तैयार रहे इस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए, ठीक, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक्ट, और सबसे ज्यादा जरूरी एक्ट करने के लिए, यानी कि साउथ पोल जो है, अंटार्कटिका जो है, उसको किस तरीके से सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर अंटार्कटिका को सुरक्षित रख लिया जाएगा तो पूरी पृथ्वी जो है वो सुरक्षित रह पाएगी, ठीक है, तो उसके लिए एक्ट कैसे करना है, उसके लिए काम कैसे करना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है ये उनके थ्रू जो है, इस प्रोग्राम के थ्रू, स्टूडेंट ऑन आइस के थ्रू, जो शो क्लास की जो है, जो जेफ कैनेडी जो हेड है, ठीक है, वो जो है बच्चों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य ये है। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। ये जो रीजन जो रहा है इस प्रोग्राम के इतने सक्सेसफुल होने का, इतना सफल होने का, इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, साउथ पोल के नजदीक जाना भी बिल्कुल एक आम इंसान के लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। साउथ पोल अंटार्कटिका जाएगी नहीं, उससे पहले, जाने से पहले, बहुत दूर पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वहीं से जो है -डिग्री टेम्परेचर में तापमान जो है शुरू हो जाता है, ठीक है, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और उससे जो है अफेक्ट होना नहीं है। इट इज इजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप एंड मेल्टिंग व्हाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ अवर रेस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हमारा जो लेटीट्यूड है, यानी कि हमारा जो देश जिस लेटीट्यूड, जिस अक्षांश और देशांतर रेखा, ठीक है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तुमने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, अक्षांश और देशांतर रेखा है, ठीक है, उन्हें बोला जाता है। तो जिस लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पे जो हमारा देश जो है, ठीक है, वहां पे बैठ करके हम कंफर्ट जोन के अंदर हम आराम से घर बैठे बैठे जो है सिर्फ टीवी के ऊपर जो है आइस केप्स को पिघलते हुए देख करके, और हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि पृथ्वी खतरे में, पृथ्वी विनाश होने वाला है, और दूसरे पल वापस जो है उससे जो है मुंह मोड़ लेते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग एंड आइस शेल कोलैप्सिंग, you begin to realize
दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। लेकिन आप अगर वहां जाकर के ये चीज को अपनी आंखों से खुद देखो कि जो ग्लेशियर्स जो हैं वो किस तरीके से फट रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है, आइस शेल्फ जो है किस तरीके से कोलैप्स हो रही है, किस तरीके से ढह रही है, ठीक है, तो यू बिगिन टू रियलाइज, तब जाकर के तुम्हें जो है ये रियलाइज होगा या महसूस होगा कि जो थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, वो जो है वास्तविकता में रियल है। ठीक है, तो वास्तविकता में रियल है जब हम आंखों से देखेंगे तो। अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिप्रिकॉशन। तो अंटार्कटिका जो है वो उसका क्या है, इकोसिस्टम जो है वो सिंपल है, ठीक है, एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता जो है, जैव विविधता जो है वहां पे उसकी कमी है, क्योंकि इतने ज्यादा, क्योंकि ठंड की वजह से इतने ज्यादा वहां पे जो है माइनस में टेम्परेचर है, तो इतने ज्यादा जो है जीव जंतु जो है वहां पे नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं है, चारों ओर जो है सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो ऐसा तो है नहीं कि वहां बहुत बड़ा घना जंगल है अमेजन का। आगे बात समझ में, ठीक है, और ना ही कोई वहां पे बिल्डिंग्स बनी हुई, कि रोड बने हुए हैं, कि वहां पे और दूसरे पशु पक्षी बंधे हुए हैं। आई समझ में, तो वहां का इकोसिस्टम तो सिंपल है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी कमी है। ये जो है ये परफेक्ट एक प्लेस है स्टडी करने के लिए कि किस तरीके से छोटा चेंज जो है एनवायरमेंट के अंदर जो है वो बड़ी से बड़ी जो है मुसीबत को दावत दे सकता है। ठीक है, आई समझ में। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अब आप इसके लिए जो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, ठीक है, एक तरीके की घास होती है, ठीक है, तो दोज ग्रासेस द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है, दोज ग्रासेस ऑफ द सी, तो ये जो सी की जो ग्रास है ये नरिश करती है, ठीक है, ये पोषण देती है और बनाए रखती है किस चीज को, सस्टेन रखना मतलब बनाए रखना, द एंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन, पूरा का पूरा जो दक्षिणी समुद्री जो इलाका है उसकी जो फूड चेन है, खाद्य जो श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला पढ़ी होगी 10वीं के अंदर, तो पढ़ी होगी फूड चेन, ठीक है ना, तो वो जो पूरी फूड चेन है उसको बनाए रखने का काम कौन करता है, ये फाइटोप्लैंक्टन। आई बात समझ में, ये फाइटोप्लैंक्टन उस फूड चेन को बनाने, उसको नरिश करता है और उसको सस्टेन करता है। दिस सिंगल सेल प्लांट, ये जो सिंगल सेल प्लांट्स हैं, ठीक, यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ। तो ये जो है, ये जो सिंगल सेल प्लांट है ये एक कोशिकी है, सिंगल सेल का मतलब एक कोशिकी जो ये प्लांट्स है, ये सन की एनर्जी का यूज करके और उसके साथ मिलकर टू एसिमिलेट कार्बन, कार्बन का निर्माण करते हैं, एंड सिंथेसिस, और उसके जरिए और कौन से यौगिक बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, उसके जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये बनाते हैं इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस प्रकार से जाकर के जो फिर क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, कौन सी एक्टिविटी होती है, फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो साइंटिस्ट वॉन, अब वहां पे जो है, वहां पे भाई यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है, तो वहां पे भी फाइटोप्लैंक्टन कर रहा है, वहां पे इतने पेड़ तो है नहीं, ठीक है, वहां तो बर्फ ही बर्फ है। तो साइंटिस्ट वॉन दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो साइंटिस्ट ने जो है ये वार्न किया है, ये चेतावनी दे रखी है कि ओजोन लेयर में अगर कोई भी इफेक्ट आया तो फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटी है वो गड़बड़ा जाएगी। ओजोन लेयर के अंदर, ओजोन लेयर क्या काम करती है, कौन सी किरणों को, हाँ, ठीक है, तो विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मैरीन एनिमल, उसके जरिए वो क्या अफेक्ट होगा, जितने भी मैरीन एनिमल है, मैरीन का मतलब जितने भी समुद्री जो जीव है, जीव जंतु है, ठीक है, एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और उस क्षेत्र के जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है, सबकी जो जिंदगी है वो अफेक्ट होगी। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और पूरा जो ग्लोबल कार्बन साइकिल, ग्लोबल मतलब अब ये किसी एक एरिया का नहीं बोल रहा, पूरा ग्लोबल कार्बन साइकिल जो है, पूरा वैश्विक जो कार्बन साइकिल है वो पूरा अफेक्ट होगा। ठीक है, इन द पैराबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। और अगर हम फाइटोप्लैंक्टन के बारे में अगर बात करें, फाइटोप्लैंक्टन को ये मेटाफर के रूप में बोलना सही नहीं, सही होगा बिल्कुल, कि फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एक तरीके से एग्जिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, मेटाफर क्या होता है, यानी किसी किसी के समान होना, आई समझ में, जैसे ही इज टाइगर, वो टाइगर है, ठीक है, तो ही की, ही कौन है, अब यहाँ पे
तुलना नहीं की गई है, एक तुलना अलग होती है जो सिमिली होती है, ठीक है। मेटाफर में डायरेक्ट उस पर्सन को उस दूसरे पर्सन से या दूसरे जीव जंतु से क्या कर दिया जाता है, या किसी वस्तु से इंडिकेट कर दिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट फाइटोप्लैंक्टन को किससे इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे एग्जिस्टेंस से। तो फाइटोप्लैंक्टन प्लैंक्टन जो है वो क्या एग्जिस्टेंस है। फाइटोप्लैंक्टन है तो तुम्हारा अस्तित्व बचा हुआ है, फाइटोप्लैंक्टन नहीं है तो तुम्हारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो अगर हम इस स्मॉल थिंग्स की टेक केयर करेंगे, इसको सावधानी से संभाल के रखेंगे, ठीक है, और इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो बड़ी चीजें जो है वो अपने आप अपने स्थान पर सुरक्षित रहेगी, ठीक है, वरना बड़ी चीजें भी बिगड़ जाएगी सारी। तो वॉक ऑन द ओशियन, ठीक। अब ये पार्ट है इसका लास्ट पार्ट। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनिसीज बट द बेस्ट occurred सच शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। तो मेरा पूरा जो है अंटार्कटिक का एक्सपीरियंस था वो कई जो रोमांचक घटनाओं से भरपूर था, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया जो था, ठीक है, जो सबसे शानदार चीज थी, जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल के अंटार्कटिक सर्कल पे के 65.55 डिग्री साउथ में, ठीक है, द शोकलास्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेडबोल आइलैंड विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। ये जो शोकलास्की की ये जो रिसर्च टीम थी, ठीक है ना, इनको जो है इनको जाने से इनके बीच में पेनिनसुला और टेडपोल जो आइलैंड था, ठीक है ना, इसके बीच में से होकर के गुजरना था, लेकिन जो आइस थी वो इनको जाने से वहां पे रोक रही थी बीच में, ठीक है, इस पेनिनसुला के और टेडपोल आइलैंड के, ठीक है। तो विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, तो इनको आगे जाने से जो आइसबर्ग था वो रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। तो कैप्टन जो था हमारा, यानी कि हर टीम का एक कैप्टन बना दिया जाता है, तो रिसर्च टीम का एक कैप्टन था, तो उसने कहा कि भाई ये आगे जो है दिक्कत आ रही है, तो अपन एक काम करते हैं कि अपन वापस पीछे मुड़ते हैं और अपन नॉर्थ की तरफ से चलते हैं, ठीक है ना। बट बिफोर वी डिड, लेकिन जैसे ही हम ऐसा करने वाले थे, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। तो जैसे ही हम ये करने वाले थे तो हमें वापस इंस्ट्रक्ट मिला कि क्लाइम डाउन, ठीक है, कि नीचे उतरना है गैंग प्लैंक से, एंड वॉक ऑन द ओशियन, और ओशियन पे चलना है क्योंकि बर्फ है वहां पे, तो ओशियन पे चल के जाना है, ठीक है। सो देयर वी वर ऑल 52 अस, तो हम जितने भी 52 जने थे, 52 जितने भी लोग थे, किटेड आउट इन गोर-टेक्स, और हमने किट पहन रखे थे सारे, जो भी उनके किट रहते ना, ठीक है ना, वो सारे गोर-टेक्स, ग्लेयर्स, ठीक है ना, ये सब पहन रखे थे उन्होंने। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क व्हाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और हम उस पे वो, यानी कि वो जो बिल्कुल व्हाइटनेस, जो बिल्कुल एक तेज चमकीली जो व्हाइट बिल्कुल बर्फ जो होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर जो है हम जो है बिल्कुल चलते हुए जा रहे थे, जो कि बिल्कुल विशाल मात्रा में, असीम मात्रा में बिल्कुल फैली हुई थी, क्योंकि पूरा अंटार्कटिका जो है पूरा बर्फ से, अब वो पूरा समुद्र ही है, कोई नदी नहीं है, कोई वो झरना नहीं है, ना कोई तो वो तालाब है, पूरा वो समुद्र है। अब पूरा समुद्र जो है पूरा बर्फ से भरा हुआ है वो, ठीक है। तो जहां पे भी हम देख रहे थे वहां पे हमें क्या देखे नजर आ रहा था, पूरा व्हाइट ही व्हाइट बर्फ नजर आ रही थी। अंडरनीथ अवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, और हमारे पांव के नीचे जो है, ठीक है ना, 1 मीटर आइस पैक, इतना मोटी जो है बर्फ की चादर थी। एंड अंडरनीथ डेट, और उसके नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके 180 मीटर नीचे जो था वहां पे जाके फिर पानी था, क्योंकि गर्माहट थी अंदर, जो रहती क्या रहती है, गर्माहट रहती है पानी के अंदर, ठीक है ना। बाहर ऊपर से फिर भी वो ठंडा लगता है, लेकिन पानी के अंदर जितना जाओगे ना उतने ही क्या होगी, गर्माहट महसूस होती है उसके अंदर। तो लिविंग ब्रीदिंग एंड सॉल्ट वाटर, तो वहां पे जाकर के 180 मीटर जो था वो पानी था, ठीक है। इन द पेरीफेरी क्रेबिएटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोस मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बेनियन ट्री। तो वो जो क्षेत्र था, ठीक है ना, वो जो परिधि थी, पेरीफेरी का मतलब परिधि, तो वो जो परिधि थी वहां पे जो क्रिएटर जो सील्स होती है, सील होती है ना, सील्स देखी, ठीक है, वो जो थी वो स्ट्रेचिंग कर रही थी, अपने हाथ पांव फैला रही थी, ठीक है, अपनी अंगड़ाइयां ले रही थी, ठीक है, एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोस, और बर्फ पे बड़ी बड़ी अपने आप को धूप से सेक रही थी, ठीक। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, और किस तरीके से सेक रही थी वो, जिस तरीके से स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, गली के आवारा कुत्ते, ठीक है, वो जो होते हैं वो छाया में आकर के बेनियन ट्री के पास में सो जाते हैं, बरगद के पेड़ के पास में आकर के, हम होते हैं गली मोहल्लों के अंदर,
कि बरगद के पेड़ में या और दूसरे किसी पेड़ में आकर के दिन में आराम से स्ट्रेचिंग लेते हैं इधर उधर। इस तरीके से वो जो सील्स थी, वो जो जैसे ही सन निकला दोपहरी के अंदर, तो वो स्ट्रेचिंग कर रही थी और सन ले रही थी, वो सन बात कर रही थी। तो इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्टेड। तो ये जो था, इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन, ये जो है एक बहुत ही प्रकट करने वाली बात थी ये। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, हर चीज जो है वो आपस में जुड़ी हुई थी। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फेयर लेटर। 9 जो टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 जो बड़े बड़े जो समुद्र थे, एंड मेनी इकोस्फेयर, और कई जो है जलवायु और इकोस्फेयर। बाद में आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस। तो मैंने इतनी सारी चीजें देखी थी, लेकिन फिर भी मैं वंडरिंग था, फिर भी मैं आश्चर्यचकित था किस चीज को देख करके, कि ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले इन अवर प्लैनेट, कि हमारा जो प्लैनेट है, ठीक है, उसने कितने खूबसूरत अंदाज में अपनी खूबसूरती को जो है वो निखार रखा है। कि कहीं एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ बर्फ है, ठीक है, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ समतल पठार है, ठीक है। यानी कुदरत ने किस तरीके से खूबसूरती से जो है हमारे प्लैनेट को जो है बनाया है, ठीक है ना। भाई एक तरफ ये होता कि एक तरफ पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो जाता, वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता। पूरी जमीन पे जंगल ही जंगल हो जाते, वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता। पूरी जमीन पे बर्फ ही बर्फ हो जाती, वो भी अच्छा नहीं लगता। आई समझ में? तो किस तरीके से जो है पूरा जो है उसको कॉम्पैक्ट किया है। तो हाउ वुड इट बी एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। कैसा होगा अगर जो है अंटार्कटिका जो है वापस से वार्म प्लेस हो जाता है, जिस तरीके से पहले वो कई लाखों साल पहले वार्म प्लेस था, अगर वो वापस ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। विल वी बी अराउंड टू सी इट, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर, मैमथ एंड वूली राइनोस। तो क्या हम उसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे, या फिर हमारा भी वही हाल होगा जो कि डायनासोर्स का हुआ, जो मैमथ्स का हुआ, जो वूली राइनोस का हुआ। हुज टू से, कौन ये बात कह सकता है कि रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. तो आखिर में कई जो 2 सप्ताह थे उन टीनेजर्स के साथ जो मैंने बिताए, ठीक है ना, who still have the idealism, वो जो टीनेजर्स थे उनके भी दिमाग में ये विचारधारा थी। क्या विचारधारा थी? तभी तो वो एक एक्सपेडिशन में और ऑपरेशन में शामिल हुए थे कि भाई हमें जो है हमारे अर्थ को बचाना है, या हम अर्थ को जो है देखना चाहते हैं, अंटार्कटिका को क्लोज लुक करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो उनके दिमाग में भी आइडियलिज्म था कि किस तरीके से वर्ल्ड को बचाना है, किस प्रकार से पृथ्वी को बचाना है। तो उन लोगों के साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद में ऑल आई कैन से, मैं सिर्फ ये इतना ही कह सकता हूं, डेट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि इन लाखों सालों में बहुत कुछ घटित हो चुका है हमारे प्लेनेट के साथ। इन लाखों सालों में बहुत कुछ जो है वो घटित हो चुका है हमारे प्लेनेट के साथ। बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन एक दिन में जो है कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, रोजाना कोशिश करनी होगी हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए, तभी जो है हमारा प्लेनेट जो है वो बच पाएगा, ठीक है। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो पूरी प्रोसेस हुई है इसको होने में कई लाखों साल लगे हैं। एक दिन अगर कोई यूं सोच ले कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैं जो है वो कोशिश कर लूं, तो एक दिन में ग्लोबल वार्मिंग, एक दिन एक चना जो है वो पहाड़ नहीं तोड़ सकता, वो कहावत है ना। आगे समझ में? तो इस तरीके से जो है हमें जो है जब तक हमारी जिंदगी रहे, जब तक हमें हमें प्लानेट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश हमें करती रहनी है हमारी तरफ से, भले छोटा मोटा ही कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़े हमें, ठीक है, भले जर्रा बराबर भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़े, तो प्लानेट को बचाने के लिए हमारे हम कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये आपका लेसन खत्म हुआ। इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप हमसे फ्री कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेसन के अंदर। टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।